वायर नहीं है, वायर लिया था। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गूगल एड्स। गूगल एड्स होपफुली आप लोग किए होंगे घर जाके उसको प्रैक्टिस। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है? नहीं है, क्वेश्चन नहीं है तो फिर पक्का कुछ नहीं किए हैं। किए हैं? हो गया, वेरी गुड, ऑसम ऑसम, सब कोई कर लिए, गुड गुड। चलिए एक बार क्विकली क्या रिकैप करना है, हम पूरा कोर्स रिकैप कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े, बट उससे पहले हम आपको एक छोटा सा चीज पढ़ाएंगे, दैट इज ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाना है, ठीक है। ये मुश्किल से विद इन 30 मिनट्स आप सीख जाएंगे। जो भी लोग ये किए हैं, जो भी लोग वेबसाइट प्रैक्टिस किए हैं, उनके लिए और आसान होगा। एक लैपटॉप दीजिए हमको, कोई भी। तो वर्डप्रेस लॉगिन करते हैं सबसे पहले। स्क्रीन शेयर कर दें, ऑनलाइन में भी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से लॉगिन किए। यहाँ पे आ गए, यहाँ तक तो हमको लगता है सारे लोग आ ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक थीम से मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे, थीम यूज करेंगे। शेयर करना होगा। एक थीम यूज करेंगे बेसिकली। बहुत सारे थीम हैं जिस जो ई कॉमर्स के लिए बने हुए हैं, बट थीम से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि एक प्लगइन है जिसका नाम है वू कॉमर्स। क्या नाम है प्लगइन का? वू कॉमर्स। वू कॉमर्स क्या करता है, नॉर्मल वर्डप्रेस वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे अभी देखिए प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है कहीं? बंद हो गया जी ये, नहीं चालू है। इधर आना, स्क्रीन पे नहीं आ रहा जी। ठीक है, तो यस, तो वू कॉमर्स थीम, सॉरी वू कॉमर्स प्लगइन के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं, बट हम लोग थीम से स्टार्ट करेंगे। जैसा हम बोले, थीम कौन सा आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं आया, अब आ गया। दूसरा किसी का लैपटॉप लेना होगा, आ गया। ऑनलाइन भी शेयर कर देते हैं स्क्रीन।
यस, तो आई थिंक इट्स ओके नाउ। यस, तो हम लोग थीम से स्टार्ट करेंगे। थीम का नाम सिंपल सा है, दैट इज इन्वो। ये है थीम, इन्वो ई कॉमर्स। इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलर एक्टिवेट करना होता है थीम, ये तो आप जान ही रहे हैं। कौन सा थीम यूज किए? इन्वो ई कॉमर्स डाले, ठीक है। अब एक बार देखते हैं वेबसाइट। चेंज तो हुआ है कुछ, बट स्टिल ई कॉमर्स जैसा नहीं लग रहा है। ई कॉमर्स कहने का क्या मतलब, ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ट का ऑप्शन रहता है, रजिस्टर यूजर का ऑप्शन रहता है, और भी चीज़ें रहती हैं, बट यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आया क्या, इन्वो ई कॉमर्स थीम। यहाँ पे आते हैं, कुछ एक्शन रिकमेंड कर रहा है, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, तो ये हम लोग इंस्टॉलर एक्टिवेट किए क्या, वू कॉमर्स, वू कॉमर्स प्लगइन को। ठीक है, अब एक बार वेबसाइट खोल के देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नया नहीं किया, स्क्रीन पे जो आ रहा था बस वही फॉलो किए। देखो अभी एक चीज तो हो गया क्या, माई अकाउंट आ गया, कार्ट आ गया, बट स्टिल मतलब लाइक थीम हम लोग क्यों यूज कर रहे थे उधर, ताकि कुछ डमी सा डिजाइन आ जाए जिससे आगे करने में आसानी हो। तो वो काम अभी भी नहीं हुआ है। फिर से जाते हैं इधर, रिकमेंडेड एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बोल रहा है, जो टेम्पलेट्स चूज करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टेम्पलेट्स है, हम सिंपल वाला लेके स्टार्ट करते हैं, हम ये वाला लेके स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि कुछ कुछ प्लगइन चाहिए। ठीक है, इसका डेमो इंपोर्ट करने के लिए तो एलिमेंटर चाहिए, एलिमेंटर पहले से, वूकॉमर्स चाहिए, वूकॉमर्स भी पहले से। एक और प्लगइन बोल रहा है क्या, विजेट फॉर वूकॉमर्स, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद इधर आते हैं, इधर आ रहे हैं तो देखिए अब ये कुछ बोल रहा है कि ये सब हमको ये करना चाहते हैं, तो करके देखते हैं क्या होगा। ये हो गया, सी करते हैं।
तो ये देख रहे हैं प्रॉपर ई कॉमर्स जैसा बन गया, देख के डिजाइन प्रॉपर ई कॉमर्स जैसा आ गया। अगेन ये एलिमेंटर सपोर्ट करता है, तो एलिमेंटर से इसको एडिट कर सकते हैं, एलिमेंटर से एडिट कर सकते हैं मतलब कि हम लोग एलिमेंटर से डिजाइन करने फिर जानते हैं, तो हम कोई भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट का सेक्शन भी आया है यहाँ पे, बाई ऐड टू कार्ट भी है, व्यू प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट भी आ रहा है। अब एक बार इधर आते हैं, एडमिन पे देखते हैं, तो एडमिन पे भी देखिए कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे प्रोडक्ट का ऑप्शन आया है, पेमेंट का ऑप्शन आया, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सब ऑप्शन आया है। क्यों? क्योंकि वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे, बट उससे पहले लेट से ये प्रोडक्ट देखते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, या तो कार्ट में भी ऐड हो रहा है, व्यू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आ रहा है। स्टैंडर्ड ई कॉमर्स वेबसाइट में जितने भी फंक्शन है सब आ रहे हैं, कूपन का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट टू चेकआउट करते हैं तो चेकआउट भी हो रहा है, चेकआउट में डिटेल डाल सकते हैं। चलिए एक डिटेल डालते हैं, रूपाली का ही डालते हैं, रूपाली फुमन, ये हो गया एड्रेस। पिन कोड 834001, ऐसे करके डाले हम। ठीक है, इतना करके हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। देखिए क्या एरर बोल रहा है, इनवैलिड पेमेंट मेथड। तो प्रोडक्ट ऐड करने जाएंगे, लेकिन बेसिक है कि पहले इस पेमेंट मेथड भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। पेमेंट मेथड सेटअप करना हो, पेमेंट मेथड सेटअप करने का क्या मतलब है, जैसे अगर वो कॉमर्स में जाएंगे तो वो कॉमर्स में देखिए फिटिंग्स होगा कहीं, तो ये रहा, बहुत सारा फिटिंग, जैसे स्टार्ट में आपका एड्रेस पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, और भी चीज़ें पूछ रहा है यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स पूछ रहा है और शिपिंग का पूछ रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे देखिए पेमेंट फिटिंग में, पेमेंट फिटिंग पे आते हैं। पेमेंट पे आने के बाद देखिए बोल रहा है कि स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट ले सकते हैं, तो स्ट्राइप भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पेपल के थ्रू ले सकते हैं, पेपल भी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ऑफलाइन पेमेंट भी नहीं, हम चाहते हैं सीओडी लेना, देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। रेजर पे है, डेफिनेटली रेजर पे फिल
अभी आ रहा होगा पॉसिबली। बहुत देर से नहीं आ रहा था तो आप बता रहे थे इसलिए नहीं बोले अभी। कोई बात नहीं, थैंक यू आप रिमाइंड के। तो ये लगभग पढ़े थे। फिर मीम्स बनाने सीखे थे, मीम्स बनाए थे। मीम्स बनाने के लिए कौन सा टूल यूज किए थे? IMG फ्लिप यूज किए थे, IMG फ्लिप मीम मेकर। यस, तो इतना चीज हम लोग किए थे। और फिर क्रिएशन में क्या किए थे हम लोग? क्रिएशन में और क्या पढ़े हम लोग? वीडियो बनाने सीखे, वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में दो तीन चीज किए हम लोग। वीडियो एडिटिंग में हम लोग पहले तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किए थे, कि से स्लाइड शो से। फिर हम लोग लाइक कैसे शूट करना है ये भी देखे थे। ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़े थे हम लोग। प्रोडक्शन के बाद हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़े। ठीक है, तो या ये सब वीडियो एडिटिंग में कवर किए थे। कोई डाउट है इससे रिलेटेड? फिल्मोरा यूज किए हम लोग इसके लिए। ठीक है, नहीं डाउट है। अलग अलग लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जैसे अभी कल वो रांची हम लोग क्रिएटर्स मीट में जो फोटो वगैरह शूट करवाए थे जिनसे, तो वो डिलीवर करने आए थे, तो उनसे पूछे कि आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो लोग प्रीमियर प्रो यूज करता है, ना फिल्मोरा यूज करता है, ना फाइनल कट प्रो यूज करता है। उन लोग का अलग ही दुनिया है, राइट। ठीक है, बट फिर हम थोड़ा वो सॉफ्टवेयर पे जाके रिसर्च किए तो लेआउट लगभग सेम टू सेम है। बोल रहे थे 700-800 GB का सॉफ्टवेयर होता है, तो हम बोले 700-800 GB का सॉफ्टवेयर? फिर तो बोले हाँ, ये 700-800 GB का फिर सॉफ्टवेयर, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है, सब उसके इनबिल्ट है, अलग से कुछ नहीं चाहिए। फिल्मोरा तो अपना क्या कुछ MB में था, 300 MB के अंदर ही था। ठीक है, अब क्या, क्यों? क्योंकि इफेक्ट अलग से डाउनलोड हो रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग से आ रहा है, तो इस कारण से लाइट है। ठीक है, तो या उन लोग का अलग ही दुनिया है। कैपकट यूज करते हैं बहुत लोग, VN यूज करते हैं। हमको लगता है VN भी बैन ही है शायद। कैपकट है तो ये यूज करना पड़ेगा आपको, लाइक VPN के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स गुड कि आप मतलब फिल्मोरा से ही कर ले, फीचर्स लगभग सेम ही है करके। ठीक है, वीडियो एडिटिंग ही पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, वीडियो एडिटिंग ही पोस्ट प्रोडक्शन है। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड? एक प्रोजेक्ट भी बोले थे करके लाने के लिए, कोई लाए नहीं करके? ठीक है, नहीं करके लाए, कुछ करके लाते बढ़िया तो हम लोग शूट करते हैं। हाँ, फिल्मोरा जैसा हम बोले थे स्टार्ट में भी, एक केवल वीडियो एडिटिंग है जिसके लिए अच्छा लैपटॉप आपको चाहिए। बाकी तो जो भी चीज़ हम लोग चलाए वो क्लाउड पे चल रहा था, कुछ इंस्टॉल नहीं करना था। कैनवा भी हम लोग का क्लाउड पे ही चल रहा था, सब चीज़ तो क्लाउड पे ही था। लेकिन ये तो अभी नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है ये भी क्लाउड पे होने लगे। नॉट, हमको लगता है बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो यही है। ठीक है, तो क्रिएशन में इतना चीज़ पढ़े, इसके अलावा और भी कुछ पढ़े क्रिएशन में? ब्लॉगिंग, यस, ब्लॉगिंग में राइटिंग वाला पार्ट बोल रहे हैं तो वो क्रिएशन का पार्ट हो गया। SEO अगर बोल रहे हैं तो SEO कहाँ चला गया? डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्रिएशन में हमको लगता है इतना ही चीज हम लोग पढ़े। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या, सबसे पहले क्या पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन में? सोशल मीडिया पढ़े थे, सोशल मीडिया पढ़े थे। सोशल मीडिया में भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट पढ़े थे। ऑर्गेनिक वाला में कैसे फेसबुक पेज बनाना है, कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, कैसे दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, मेटा बिजनेस सूट के बारे में बताए थे, मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, इसके बारे में बताए थे। कैसे पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, इसके बारे में बात हुई थी। लेकिन ये सब बेसिक चीज है। इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है। कंटेंट में थोड़ा सा इमोशंस चलता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होके आप थोड़ा सा इमोशनल होके कंटेंट करिएगा, या इमोशनल अपना ऑडियंस को करना चाहिए, तो थोड़ा आपके लिए ग्रो करना आसान होता है। ठीक है, इमोशंस पे काम करिएगा तो ये होगा। अगेन इसके बाद फिर हम लोग
एड चलाना सीखे थे मेटा पे, मेटा एड्स। मेटा एड्स पढ़े थे। तो मेटा एड्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ किए थे, अवेयरनेस कैंपेन चलाए थे, लीड जनरेशन का कैंपेन चलाए थे, कॉल के लिए डायरेक्ट कॉल आया ऐसा ऐड चलाए थे, फिर हम लोग कन्वर्जन के लिए कैंपेन चलाए थे, फेल वाला कैंपेन चलाए थे, वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करेगा, पिक्सल का कॉन्सेप्ट सीखे थे, पिक्सल ऑडियंस का कॉन्सेप्ट सीखे थे, बहुत सारा चीज सीख लिए थे इधर, राइट। ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, पिक्सल, रीटारगेटिंग, ठीक है। कोई डाउट है इससे रिलेटेड? कुछ लग रहा है? कुछ तो बोल रहे लगता है, नहीं कुछ बोल रहा है। ये था, ये में देखो एड्स में सिंपल सा चीज है जो हम आपको बताए हैं, वो ठीक है, लेकिन उससे कभी आप सीखोगे नहीं, सीखोगे तब जब आप पैसा खर्च करोगे, ठीक है। और पैसा अभी तो अपना नहीं खर्च करोगे, कर सकते हो, और वो रिकमेंड भी नहीं करेंगे, बट इसमें क्या होता है, जितना आप पैसा खर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलता है, ठीक है। जैसे हम अपना लाइफ में, हमको लगता है टोटल अभी मुश्किल से 50-60 करोड़ रुपए मैनेज किए होंगे एज एन एड बजट, ठीक है। ऐसे आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा, बट एज ए मार्केटर 50-60 करोड़ रुपए हैंडल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देर आर मार्केटर्स, हम अपने लाइफ टाइम में इतना खर्च किए हैं, देर आर मार्केटर्स जो हर मंथ 50-60 करोड़ रुपए मार्केटिंग का संभालते हैं, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, राइट। तो यस, तो अब जितना लाइक आप पहला 10,000 रुपये खर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, जब 50,000 खर्च करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लाख रुपए तक पहुंचोगे तो थोड़ा और समझ में आने लगेगा, जब 10 लाख तक पहुंचोगे तो थोड़ा और। जैसे मार्केटिंग में आप 50 करोड़ खर्च कर दिए लाइफ टाइम ना, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग आप ऐड चला रहे हैं, मुझे पता है कि इतना पैसा हमने इस ऐड में उसमें डाल रहा हूँ ना, तो मान लीजिए मेरा जो कस्टमर है वो मान लीजिए 10,000 देता है ऐड चलाने के लिए, तो मुझे उसमें एक मार्केटर के हिसाब से कितना परसेंट उसमें मार्जिन अपने लिए रखना चाहिए और कितना मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए ऐड चला रहे हैं ना, तो ऐड चलाने के लिए अगर किसी क्लाइंट का ऐड चला रहा है, अपना बिजनेस का नहीं, किसी क्लाइंट का ऐड चला रहा है, तो क्वेश्चन को और थोड़ा बेहतर कर देते हैं कि क्लाइंट से कितना चार्ज करना चाहिए और कैसे चार्ज करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट भी नहीं हो और आप अच्छे से उनको एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का चार्ज होगा, एक तो चूंकि आप एड मैनेज करेंगे, ठीक है, तो आपका फी होगा, फ्री में तो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप लाइक जो एड पे स्पेंड करेंगे वो होगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको दो तरीके से इस सर्विस को सेल करने बताएं। एक तो मतलब मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हम आपको बताएं, आपको प्रेजेंटेशन बनवाए थे, प्रेजेंट करवाए थे, बिजनेस में आप 2x 3x का ग्रोथ ला के दे रहे हैं, बिजनेस में आप लेट से 1 CR का एडिशनल रेवेन्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इधर आप वो अप्रोच से जा सकते हैं, वो अप्रोच से जाएंगे तो कोई आपको हो सकता है 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए पर मंथ तक भी दे दे खर्च करने के लिए। ये वाले अप्रोच से जाएंगे कि हम आपके लिए ऐड चला देंगे, तो भी पैसा निकल जाता है, लेकिन फिर आप मान के चलो आपको अपना पे करने वाला फी में 5,000 10,000 खूब मिल गया तो 20,000 मिल गया तो बहुत है, इससे ज्यादा अपना फी के लिए निकालना मुश्किल है, ठीक है। एड स्पेंड के लिए कितना खर्च करना चाहिए, तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। आंसर क्या है, ठीक है, ये वर्ड एकदम रट लीजिए, पहले ही बोले हर चीज में आपको यही बोलना है, इट डिपेंड्स, ठीक है। और यार एक्चुअली इट डिपेंड्स, कोई फिक्स आंसर है ही नहीं। उसको चाहिए क्या, अगर कोई क्लाइंट बोल रहा है हमको मंथ का 100 कॉल चाहिए, दैट्स इट, वर्सेज कोई बोल रहा है हमको 10,000 कॉल चाहिए, तो दोनों का एड स्पेंड में जमीन आसमान का अंतर होगा ना, बहुत अंतर होगा, ठीक है। कोई बोल रहा है कि नहीं अरे 40-50 इंक्वायरी व्हाट्सएप पे दे दीजिए ना, उतना ही मेरे लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन उसका बजट बहुत कम होगा, राइट। महीना का 3-4 हजार रुपए अगर रांची के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बहुत हो गया, उतना में हो जाएगा ये। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। वर्सेज कोई बोल रहा है नहीं नहीं मेरे पास तो 5 आदमी है, तो कम से कम कोई 1,000 इंक्वायरी दीजिए महीने का, तो उस पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ का आप उससे कितना लिए हैं मतलब नहीं है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि मेरा तो भाई इतना ही है, या मेरा तो इतना ही है, या मेरा तो इतना ही है, बाकी एड स्पेंड है, तो एड स्पेंड आप कितना करना चाहते हैं। तो वही मैं चाह रहा था कि अगर मान लीजिए इसमें कभी उतरते हैं यूजर, तो हम्म अपने कस्टमर से अनसन पैसा मांगे, तो फिर हम्म उनका भी काम हो हम्म और एक जेन्युइन अमाउंट
जेन्युइन अमाउंट ले। मेरा बेस्ट मेथड क्या है, ये तो एफए चलता है मार्केट में, लेकिन हम मेरे लिए हमको बेस्ट ये लगता है, और मोस्टली हम एफए का काम करते हैं। ठीक है, एक्स हो गया एक फिक्स चार्ज जो हम वन टाइम सेटअप के लिए ले लिए। फिक्स चार्ज वन टाइम सेटअप, अकाउंट बना दिए, पेज बना दिए, थोड़ा सा लोगो बना दिए, अगर लोगो नहीं है तो कवर बना दिए, बेसिक जो ब्रांडिंग का चीज़ है वो हम कर दिए। ठीक है, ऐड कॉपी भी बना दिए। ठीक है, तो इस टाइप का वन टाइम सेटअप चार्ज ले लिए। लेट से उसके लिए एक्स अमाउंट आप ले लिए, एक्स अमाउंट मान के चलिए 10,000 रुपये। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, अब वाई हो गया। ठीक है, जो बेसिकली ऐसे आराम से 10 रुपये पर लीड। ठीक है, 10 रुपीज पर लीड मैं लूंगा, तो आप एक काइंड ऑफ पार्टनर बन गए उसका। ठीक है, वो जितना ज्यादा स्पेंड करेगा उतना आपका 10 रुपीज पर लीड। लेट से वो बोलता है मंथ का हमको 1,000 लीड चाहिए, तो 1,000 इंटू 10 कर दिया, 10,000 रुपये हो गया। बोलता है मंथ का 100 ही लीड चाहिए, तो 100 इंटू 10 1,000। जितना काम हो रहा है उस हिसाब से आप पैसे ले रहे हैं, वो हो गया। ठीक है, एंड ये जेड भी हो सकता है, एक आप फिक्स चार्ज ऐड कर रहे हैं, ये वन टाइम नहीं है, फिक्स चार्ज पर मंथ है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ऐड करिए, चाहे तो नहीं मत करिए। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत लोग चार्ज करते हैं, हम तो जनरली ऐसे पिच करते हैं। कोई मेरा ये है तो वेबसाइट बनाने का मिनिमम अमाउंट नहीं डिपेंड करता। मिनिमम अमाउंट डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस है तो मतलब दो तीन चीज़ें। ठीक है, याद कीजिए फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट, उसका कितना फिगर में बिजनेस है। अगर 7 फिगर में बिजनेस है तो 6 फिगर तक पे कर सकता है, 6 फिगर में तो 5 फिगर तक पे कर सकता है। ठीक है, तो फिक्स अमाउंट का तो आंसर नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट बोले तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत सारा चीज़ हो गया। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मंथ का आप 4 कंटेंट बनाए, या 10 कंटेंट बनाए, या 20 कंटेंट बनाए, या 50 कंटेंट बनाए, हर दिन 5 रील जाए, या हर दिन एक रील जाए, या वीक में एक रील जाए, या मंथ में एक रील जाए, तो उसके हिसाब से चार्जेज अप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए टाइम का मतलब कॉस्ट का देखिएगा ना, तो दो चीजें चलता है। जैसे यूएस में ऐसे चलता है, यूएस में लोग टाइम के हिसाब से ट्रेड करते हैं। ठीक है, टाइम के हिसाब से कैसे ट्रेड करते हैं, लेट से हम वो अब डिसाइड कर लिए कि हमको $10 पर आवर कमाना है। ठीक है, ये हम डिसाइड कर लिए, $10 पर आवर, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ या बहुत कम भी नहीं हुआ। लेट से $5 पर आवर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमको ये कमाना है, $5 लगभग 400-500 रुपये पर आवर हो गया। ठीक है, 400 रुपये पर आवर हो गया। ठीक है, अब इतना हम डिसाइड कर लिए, तो जो भी काम मेरे पास आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि इसमें हमको कितना आर्फ लगेगा। ठीक है, कितना आर्फ लगेगा। ठीक है, लेट से कोई काम है जिसमें हमको मंथली का 10 आर देना होगा, तो हम उस काम के लिए कितना चार्ज करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूएस में ये कॉन्सेप्ट चलता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये। इट डिपेंड्स, लाइक डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स, क्योंकि आप ऐड लाइव किया, आपका ऐड लीड देने लगा, एग्जांपल के लीड जनरेशन का ऐड है, लेकिन सेम लीड हो सकता है 4 दिन बाद कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, या लीड कम आने लगे, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे, लीड कम आने लगे, तो अगेन वहाँ पे फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो टाइम कितना लगेगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं, आपको हर दिन मॉनिटर करना होता है। एज ए मार्केटर आप सबसे पहले उठते हैं, अगर आप ऐड चला रहे हैं तो यही देखते हैं कि लास्ट क्या स्पेंड हुआ था, कितना लीड आया था, सीपीएल क्या पड़ा था। ठीक है, या फिर कुछ बेच रहे हैं तो एक सेल का क्या कॉस्ट आया था। ठीक है, हम्म 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 बहुत सारा वेबसाइट है। मतलब पहले तो देखिए देखिए करियर को ना लॉन्ग टर्म व्यू से सोचिएगा। हम लोग पूरा डिस्कशन इधर हो गया, लेकिन लाइक करियर पे चले गए हम लोग, बट चलो ये क्वेश्चन को लास्ट में आंसर कर देंगे, पहले फेसबुक ऐड के बाद वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब फेसबुक ऐड में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? नहीं है। हाँ, ए बी टेस्टिंग बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जी। देखो
जो भी दिमाग में आपका थ्योरी आ रहा है सबके आप टेस्ट कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग से। जैसे अभी तो हर एड कैंपेन जो भी हम लाइव करते हैं उसमें ये काम हम करते ही करते हैं, क्या? ऑडियंस टेस्ट करना। ऑडियंस टेस्ट करना क्या? अब ऑडियंस मेरा दिमाग में आ रहा है कि लेट्स से हमको लैपटॉप बेचना है, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को हम टारगेट करते हैं, स्टूडेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को हम टारगेट करते हैं। तो हम अपने हिसाब से सारा चीज सेट किए और बनाए, और फिर एक हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस याद है जिसको हम लोग बार बार जाके फिश टू ओरिजिनल कर रहे थे, ठीक है? तो हम ये दो ऑडियंस में टेस्ट करते ही करते हैं। तो पहले तो ऐसे हो, मतलब पहले क्या, मतलब एआई और एडवांटेज प्लस मुश्किल से 1 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अभी ऐसे हो गया है कि हम जो फिटिंग किए हैं वहां से जो कॉस्ट आ रहा है और जो एडवांटेज प्लस वाला कॉस्ट है उसमें कम से कम 3 से 4 गुना का अंतर है। एडवांटेज प्लस बेटर काम करता है मेरा सिलेक्शन से, एडवांटेज प्लस मेरा सिलेक्शन से बहुत बेहतर काम करता है, ठीक है? तो ये चीज आप भी टेस्ट कर सकते हैं। इवन फिर एड कॉपी हो गया, आपके दिमाग में 4 आइडिया है इस प्रोडक्ट के अराउंड एड बनाने का, तो चारों को आप ए बी टेस्ट करिए, ठीक है? देखिए किसमें यूजर को ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, किसमें आपको कॉस्ट कम पड़ रहा है, फिर उस आइडिया के अराउंड और सब आइडियाज बनाइए, ठीक है? बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, मतलब कॉम्पिटिटिव हो गया है डिजिटल स्पेस भी, अब वो बात नहीं रह गया। मैं तो मतलब एक डिकेड हो जाएगा कुछ दिन में हमको, या लगभग हमको लगता हो ही गया, 15 से तो कर ही रहे हैं, तो 25 आ गया, ये एक डिकेड हो ही गया लगभग हमको। तो बहुत बहुत अंतर आ गया है। मतलब जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो ऐसे था कि ऐड चला दिए तो एकदम इंटरनेट पे ऐड चलाने वाले लोग ही कम थे, ठीक है? कंपनी बहुत कम थी जो इंटरनेट पे ऐड चला रही थी, तो पैसा कम लगता था, रिजल्ट ज्यादा आता था। बट अभी बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, इट्स वे मोर कॉम्पिटेटिव, हर आदमी पैसा खर्च कर रहा है। बड़ा बड़ा ब्रांड करोड़ों करोड़ का जो मार्केटिंग बजट पहले ऑफलाइन टीवी एड में खर्च करता था वो डिजिटल में खर्च कर रहा है, ठीक है? तो वहां पे यू नीड टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आपका बजट कम है तो आपको कुछ तो इनोवेट करना पड़ेगा एड में भी। इट्स नॉट जस्ट कि आप एड चला दिए तो आपका बिजनेस आने लग जाएगा ना। एड में भी आप क्या इनोवेट कर सकते हैं, एड कॉपी में क्या आप अलग बना सकते हैं, ठीक है? ताकि दूसरा से बेहतर आपका ऑफर लग रहा है, राइट? ठीक है, तो या दैट इज इट। ये मतलब अब जैसे इधर का ही बात करें, जैसे कलाम एकेडमी का अगर बात करें, ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो ऐसे हम लोग को 5-10 रुपए एक लीड का पड़ता था। अभी वो लीड का कॉस्ट ये भी हो गया है। समझ रहे हो अंतर क्या है, ठीक है? तो हमको नहीं लगता है कि और कोई एकेडमी बन भी पाएगा रांची में, ठीक है? क्योंकि इसके बाद फिर अगर अगेन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इसमें कहीं पैसा नहीं बन पाएगा, ठीक है? हम लोग तो जी लेते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखते ही नहीं है एकेडमी को, ठीक है? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम देखेंगे मेरा इतना टाइम जा रहा है तो हमको इतना सैलरी ड्रॉ करना है, फिर ये चलेंगे ही नहीं, राइट? ठीक है? या फिर प्लस सब चीज के बाद हमको 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, तो फिर वो पैसा आएगा ही नहीं, ठीक है? करके उतना पैसा ही नहीं हो, या फिर ये हो जाएगा कि हमको लेट से 20 या 25 हजार रुपये ऐसे लगता है आप लोग का, फिर तो ऐसे हो जाएगा कि हमको 1-1.5 लाख रुपए करना पड़ जाएगा, एंड वो हम नहीं करना चाहते। ऐसा करेंगे तो हमको लगता है कि जिसको एक्चुअली एजुकेशन का जरूरत है वो उसको मिल ही नहीं पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो या तो बहुत चीजें चेंज हो गई, मोरल ऑफ द स्टोरीज की बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, राइट? तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा, ठीक है? और कोई क्वेश्चन ऐड फेसबुक ऐड को लेके? नहीं। फेसबुक ऐड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़े थे क्या? एफईओ, ठीक है, एफईओ पढ़े थे। एफईओ को अगर देखें तो 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। पहला क्या था? कीवर्ड रिसर्च था। दूसरा क्या था? ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज एफईओ और ऑफ पेज एफईओ, ठीक है? ये देखो जी, ऑन पेज और ऑफ पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ठीक है? इवन कीवर्ड रिसर्च का भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस का पेज ही बना रहे हैं ना, तो आपको कीवर्ड रिसर्च का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका नाम में ही थोड़ा ऐसा ट्वीक कर देंगे ताकि सर्च में ऊपर आने का संभावना बढ़ जाए, का चांसेस बढ़ जाए, ठीक है? ऑन पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डिस्क्रिप्शन में, लेट से आप लिंक्डइन प्रोफाइल ही बना रहे हैं अपना,
एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आपको ऑन पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लाइक डिस्क्रिप्शन में, अपना बायो में बार बार जो कीवर्ड पे आप चाहते हैं कि आपको लोग ढूंढे तो वो रिपीट करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटर इन रांची, राइट, ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट इन रांची, हायर डिजिटल मार्केटर इन रांची, इस टाइप का कीवर्ड्स आप इंक्लूड करेंगे अपने प्रोफाइल में। तो ऑन पेज का कॉन्सेप्ट बहुत ये है। ऑफ पेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकलिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इंटर्नशिप करेंगे यहाँ पे उनको तो हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में हम लोग 1000 बैकलिंक का गोल रखते हैं कि एक आदमी से 1000 बैकलिंक बनवाना है। जब इतना आप कर लेते हो तो फिर ऐसे होता है कि वेबसाइट देखते ही दिमाग चलने लगता है कि भाई कहाँ पे जाएंगे तो बैकलिंक बनेगा। ठीक है, अभी जैसे टोटल हमको नहीं लगता है कोई 50 जो हम बोले थे कि 50 सोशल मीडिया पे जाके कम से कम रजिस्टर करिए, ऐसा कुछ बोले थे हम, बनाए हैं, गुड, सब उड़ गया अकाउंट। नहीं, चेक कर रहे हैं तो एक भी नहीं दिख रहा। चेक करें तो एक भी नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दिखाइएगा क्या दिक्कत हुआ करके। तो इंटर्नशिप में तो हम लोग लगभग यहाँ तक पहुँचाते हैं बच्चों को करके। तो यार ऐसे था, कीवर्ड रिसर्च में बहुत सारी चीजें थी। पहला क्या है कीवर्ड रिसर्च में, सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम के अलावा कंपटीशन और सीपीसी, ये 3 चीज देख के हम लोग कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, फिर कंपटीशन, फिर कॉस्ट पर क्लिक। सर्च वॉल्यूम और सीपीसी एक टूल से निकल रहा था, टूल का नाम क्या है, टूल का नाम है कीवर्ड प्लानर टूल, यही नाम है। कंपटीशन डायरेक्ट गूगल पे ऐसे डबल कोट्स पे और टूल्स में जाके देख ले रहे थे डबल कोट्स में, तो ये ऐसे निकल रहा था। ऑन पेज में बहुत सारा चीज था, इसको कई बार क्लास में रिपीट किए थे, सीटीआर और एएसडी, क्लिक थ्रू रेट, ये हम यूट्यूब जब पढ़े थे तो भी आया था ना सीटीआर। फिर तो ये सीटीआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या, तो ये है अगेन सीटीआर के अंदर 5-6 फैक्टर है, एएसडी के अंदर 5-6 फैक्टर है, बट ओवरऑल ऑन पेज का मतलब है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आए तो कैसे भी वो रुक जाए। ठीक है, ये आपको करना है, कुछ तो ट्रैप बनाना होगा आपको। ठीक है, और जब ट्रैप बना रहे हैं तो आपको जो भी कीवर्ड पे काम करे, तो पहला पेज पे जितना भी वेबसाइट आ रहा है सबको एक बार देखिए, एक दिन का समय लीजिए सबको एनालाइज करने पे। अगर 10 रिजल्ट है एक पेज पे और एक रिजल्ट पे आधा घंटा दे रहे हैं समझने के लिए, उसको फिर देखना नहीं है, स्क्रॉल नहीं करना, उसको प्रॉपर समझना है। ठीक है, तो लगभग एक दिन का टाइम लग जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आप अपना डिजाइन बना रहे हैं, अपना कंटेंट लिख रहे हैं जो बाकी जो 10 रैंक कर रहा है उससे बेहतर है, तभी यूजर उन 10 वेबसाइट को छोड़ के आपके पास आएगा। ठीक है, या फिर उन 10 पे जितना टाइम स्पेंड कर रहा है उससे ज्यादा टाइम स्पेंड आपकी वेबसाइट पे करेगा। ठीक है, तो एसईओ इज प्रिटी बेसिक और कॉमन सेंस का खेल है एसईओ। कोई डाउट है इससे रिलेटेड? नहीं है? हाँ, क्या क्या सॉरी, बोल रहे हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग फेव आइकन लगे। फेब आइकन, फेब आइकन तो वेबसाइट लेवल पे होगा ना। फेब आइकन कहाँ से चेंज होगा, कोई बता सकता है? देखते हैं कौन कितना, ये क्या है फेब आइकन, फेब आइकन, फेविकॉन हम बोलते हैं, फेब आइकन, फेब आइकन कहाँ से चेंज होगा? शॉर्टकट याद है किसी को? नहीं याद है। कस्टमाइज में गए, कस्टमाइज के बाद साइट आइडेंटिटी, साइट आइडेंटिटी में जाके आप फेविकॉन चूज कर सकते हैं। फेविकॉन स्क्वायर साइज का होना चाहिए, 1:1 रेशियो का होना चाहिए। यस, कुछ आइकन बस लगा दीजिए अपना। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह इंक्लूड करिएगा तो दिखेगा ही नहीं, बहुत छोटा रहता है फेब आइकन। फेब आइकन, फेब आइकन ही गूगल में ब्रांड लोगो की तरह दिखता है, सर्च रिजल्ट में ब्रांड लोगो की तरह दिखता है, राइट। तो फेब आइकन इंपॉर्टेंट है, एकदम सोच के बनाइए क्या कर रहे हैं। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है एसईओ से रिलेटेड? नहीं, एसईओ बहुत मजेदार चीज है जी। एसईओ का कोई चैलेंज लीजिए, कीवर्ड पकड़िए। आप लोग को जब क्लास चल रहा था तभी बहुत इनकरेज किए थे। एसईओ बहुत मजेदार चीज है, एक कोई चैलेंज लीजिए कि ये कीवर्ड पे हम जब तक नहीं रैंक करेंगे तब तक हम अब जीवन में और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे वाला चैलेंज लीजिए, राइट। फिर देखिए कितना मजा आएगा एकदम। डोमेन जब आप चूज कर लीजिएगा तो मेरे पास ले आइएगा, हम बुक करा देंगे। ठीक है ना?
ठीक है, तो ये हो गया, इतना हो गया। तो और कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं, नहीं। तो फिर नेक्स्ट क्या था हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? एफईओ के बाद ईमेल किए थे, ईमेल मार्केटिंग किए थे डिस्ट्रीब्यूशन में। ईमेल मार्केटिंग में ऑटोमेशन बनाए थे, ऑटोमेशन बनाए थे। देखो ये सब कॉन्सेप्ट शायद तुरंत नहीं जरूरत पड़े आपको, लेकिन ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, और पता तो होना ही चाहिए। ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। देखिए तो कितना अच्छा फ्लो चार्ट जैसा बन गया था अपना पूरा ईमेल। एक दिन मेल आ रहा था, फिर उसके एक दिन बाद दूसरा मेल जा रहा था, फिर तीसरा मेल जा रहा था, ऐसे करके। तो ऐसा ऑटोमेशन बनाए थे। कौन सा टूल यूज किए थे हम लोग? मिलर लाइट, मिलर लाइट। एक बंदा है अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग करता है, वो लोग ईमेल मार्केटर ही है करके, वो मेरे से कम 1 साल से मेरे पीछे पड़ा है कि आपके यहाँ तो इतना बच्चा है, किसी को भेज दीजिए ऐसे करके। लेकिन बहुत स्पेसिफिक हो जाता है ईमेल मार्केटिंग, और उसको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, ठीक है। और रांची में कौन ईमेल मार्केटिंग करता है? कोई नहीं करता है, ठीक है। जो बच्चा ये इस लेवल पे जाता है वो रांची से निकल जाता है, उसको रांची में चाहिए, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर 1-2 साल आप निकाल लेते हैं ना घिस के कैसे भी, ठीक है, तो हर फील्ड में स्कोप आपके लिए बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, और पैसे भी आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ 1-1.5 साल बहुत ट्रिकी होता है, पहला 1 से 2 साल। कोई छोटा छोटा चीज़ है वो भी आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा तो डांट पड़ेगा, डांट पड़ेगा तो खराब लगेगा, फिर बोलिए कल ऑफिस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो नहीं है, ठीक है। वो अगर आप 1-2 साल काट लेते हैं ना, तो फिर आप बराबर हो जाते हैं किसी भी और ग्रेजुएट के जो बढ़िया जगह से निकला है, जो जिसका पैकेज पहले से अच्छा है, तो उससे ज़्यादा नहीं, आप 1-2 साल ही बिहाइंड है, ठीक है। क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो यस, नेक्स्ट क्या पढ़े थे हम लोग? यूट्यूब पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यूट्यूब में हम लोग यूट्यूब फॉर बिजनेस कवर किए थे, यूट्यूब फॉर बिजनेस भी कवर किए थे। कंटेंट क्रिएटर के लिए तो है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर ध्यान में होगा तो सीटीआर और दूसरा सीटीआर और एवीडी है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन का साइकिल बताए थे, ठीक है। आपका सीटीआर जैसे बढ़ता है वैसे वैसे यूट्यूब और आपके कंटेंट को इनकरेज करता है। भूल गए हैं तो ये वाला टेबल है। पहला 100 इंप्रेशन आया, इसमें लेट से आप 10% सीटीआर मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका टोटल व्यू कितना हो गया? 10 व्यू हो गया। फिर लाइक यूट्यूब को सिग्नल जाएगा कि बढ़िया है, 1000 इंप्रेशन आया, अगेन 10% आप मेंटेन किए, इस बार आपका कितना व्यू हो गया? 100 व्यू हो गया। और ये साइकिल आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम लेट से 2% सीटीआर है, तो आपका व्यू कितना हुआ? एक बार लेट से यूट्यूब और आप पे बेट किया, लेकिन आप 2% सीटीआर ही रखें, तो फिर अगेन आपका, अब उसके बाद यूट्यूब आपको आगे पुश नहीं करेगा। अगेन डेटा भी दिखाए थे जो ये बात को प्रूफ करता है, ठीक है। डेटा भी दिखाए थे, अगर याद होगा अपने चैनल का, जो इस बात को प्रूफ करता है, ठीक है। तो यार ये था यूट्यूब, यस यूट्यूब था। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अपना दिमाग को कंट्रोल करना सबसे टफ काम हो जाता है जब आप कंटेंट कर रहे हैं। तो यूट्यूब नीश प्लेटफॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। आप जनरल करिएगा, स्टार्ट में जनरल करिएगा तो दिक्कत होगा। हाँ? नीच क्या होता है? ओके, मेल किए थे, ओके। हम नहीं किए थे, ऑटोमेशन किया था। ये तो या दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। तो या तो नीश प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। क्लियर है? कोई सवाल है? नहीं है? आई थिंक फिर हम लोग का लास्ट टॉपिक था जो अभी हम लोग जस्ट कंप्लीट किए, क्या? गूगल एड्स बहुत बहुत डीप है। हमको लगता है कि इतना पैसा हम खर्च किए, फिर भी हमको लगता है कि हमको 30% से ज़्यादा नहीं आता है ओवरऑल मार्केटिंग का। गूगल एड का तो हमको लगता है 25% भी नहीं आता है हमको, ठीक है। देख लेते क्या गलत है, ठीक है। देख लेते हैं। बट मोरल ऑफ द स्टोरी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी, इतना बड़ा फील्ड है एडवर्टाइजिंग, इतना बड़ा फील्ड है मार्केटिंग, इतना पैसा खर्च किया हम इतना दिन से, एक डिकेड में, फिर भी हमको लगता है कि हमको 30% ज़्यादा नहीं मार्केटिंग आता है। प्लस जितना हम मतलब जितना ज़्यादा
डीप जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमको लग रहा है कि इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे ब्रांड वगैरह का कॉन्सेप्ट हमको भी नहीं D1 पे पता था, ठीक है। ये हमको मतलब 4 या 5 साल पहले हमको इस चीज़ का क्लैरिटी है, अच्छा ये ब्रांड का कॉन्सेप्ट होता है और ऐसे ब्रांडिंग भी होता है, ऐसे लोगों का आप पूरा साइकोलॉजी अपने ब्रांड के अराउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो या अब जितना डीप जाते हैं, अभी बहुत सारा चीज़ें जो क्लास में बताएं जो आपको एकदम पल्ले नहीं पड़ा होगा, एकदम समझ ही नहीं आया कि अरे बोल क्या रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उस लेवल पे जाओगे तो आपको दिमाग में फिर वो स्ट्राइक करेगा, अच्छा सर तो ये बात क्लास में बोले थे, ठीक है। अच्छा ये वाला बात भी तो सर बोले थे, ठीक है। उस टाइम तो एकदम हमको समझ में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बाद में स्ट्राइक करेगा, ठीक है। एक बार गूगल ऐड देख लेते हैं इनका। गूगल ऐड कौन सा वाला चेक करना है? तो ये वाला में तो हमको लगता है कि कोई ऐड नहीं है, बोल भी रहा है ये। तो यहाँ पे ऐड नहीं बना है, दिख रहे हैं इसके अंदर कोई ऐड नहीं है ना, तो ऐड मिस हो गया। लास्ट स्टेप में कुछ दिक्कत हुआ तो नहीं हुआ। अगेन थोड़ा ये कंफ्यूजिंग भी है, फिर यहाँ से आना पड़ेगा ऑल कैंपेन तो फिर जाके होगा। हाँ फिर से कर सकते हैं, यस, या फिर आप एकदम नया कैंपेन ही बना लीजिए। अभी तो सीखने के लिए कर रहे हैं तो अभी तो किसी का भी डाल लीजिए, लेकिन सिंपल सा लॉजिक है ना, आप अपना ही बिजनेस को प्रमोट करेंगे ना, ठीक है। तो यार दैट इज इट, दैट इज इट। कल भी हम क्वेश्चन ले लेंगे, कल हम लोग फेसबुक ऐड का एक एग्जाम लेंगे जिसमें मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा, तो वो ये नहीं है, ठीक है। और दुर्गा जी अगर आ सकते हैं तो कल आ जाइएगा, है ना। ग्रुप पे मैसेज आया था, आया होगा। हाँ यहाँ से हम लोग सीखे जो भी, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कुछ भी जो करना हाँ हो, तो वो या कहाँ से करें? वही क्वेश्चन था जो हम बोले लास्ट में एड्रेस करेंगे। करियर का लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए। जनरली लोग देखते हैं ना, मतलब अकबका जाते हैं या फिर गलत चीजें करने लग जाते हैं, माल मतलब डिजिटल मार्केटिंग आपको आ गया तो एक काइंड ऑफ की आपको बहुत सारा चीज का एक्सपोजर मिल गया ना, बहुत तरीके का ऑप्शन और बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। एथिकल नॉन एथिकल बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन करियर का लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए। लॉन्ग टर्म व्यू एजेंट अभी से 5 साल का प्रिपरेशन कीजिए। 5 साल में पहला 1 से 2 साल जो भी लोग यंग हैं, और मोस्टली लोग यंग ही हैं यहाँ पे, ठीक है। काजल जी भी यंग ही है ऐसा हम मान रहे हैं। 1 से 2 साल आपका थोड़ा सा स्ट्रगल वाला फेज जाएगा, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कहने का क्या मतलब है, आप अच्छा जगह से ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा जगह से अगर ग्रेजुएशन नहीं कर रहे, 10-12 में पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो सब चीज भी मैटर करता है, ठीक है। एकदम बोलना बेवकूफी है कि एकदम नहीं मैटर करता, थोड़ा बहुत मैटर करता है। अब क्या, जैसे आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में अगर इंट्रोडक्शन ही देना है, आपको अच्छे से नहीं पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, बात कैसे करना है, कैसे कपड़े पहनने होते हैं, ठीक है। तो अगेन वो सब चीज का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। करियर का स्टार्ट में, बाद में कोई नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन करियर का स्टार्ट में ये सब चीज से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पहला 1 से 2 साल बहुत टफ होगा, कहीं ज्वाइन भी कर लिए तो कॉन्टिन्यूअस आपको कोई ना कोई रगड़ते रहेगा कि ये भी नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, वैसे नहीं आता है, ठीक है। बट वो फेज से आप जब गुजर जाओगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान होते जाएंगी और हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते जाओगे, ठीक है। और लाइक इस फील्ड में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है जिनकी, बहुत पैसा है जिनकी हम बोले तो मेरा हमको लगता है कि सैकड़ों ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका 7 फिगर में पैकेज होगा, 7 फिगर में पैकेज होगा, ठीक है। एंड वो पैकेज में मैंने अचीव करने में भी ऐसा नहीं है कि 2-3 डिकेड लग गया, ठीक है, 3-4-5 साल में वहां तक वो लोग पहुंच गए, ठीक है। लेकिन पहला 1-2 साल लगेगा कि यार इतने पैसे में इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद फिर 2 साल
के बाद आपको एक्चुअल ग्रोथ दिखेगा, जिनका बैकग्राउंड खराब है। जिनका बैकग्राउंड पहले से अच्छा हो सकता है वो स्टार्ट ही मतलब ठीक ठाक डिसेंट प्राइस से करे, 25,000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है उनके लिए जिनका बैकग्राउंड अच्छा है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं उनको इतना का भी अगर इंटर्नशिप भी मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चे कैसे हैं और क्या हैं। जैसे उधर ही देखते हैं तो इंटरव्यू के लिए आता है, ठीक है, उसको कुछ पते नहीं है, ठीक है, कुछ पते नहीं है, जिनकी अपने बारे में 4 लाइन नहीं लिख पा रहा है, ठीक है। 4 केजी आलू का दाम इतना है तो 5 केजी का कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब हम लोग पहले क्वालिफिकेशन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मतलब हर प्रोफाइल के लिए। तो इस लेवल का बेसिक चीजें भी नहीं आता है तो डेफिनेटली वो तो मतलब उसको बहुत मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। तो आप अगर उस लेवल पे हो, अगर उस लेवल पे कोई अगर इतना पैसा भी दे दे रहा है तो सोचो कि आप एहसान ही कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगेन इस लेवल पे हैं आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए और फिर आप फाइट मार रहे हैं कि नहीं हमको ये लेवल जंप करना है, ठीक है। फिर आपको इससे कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि यार उसको तो इतना मिल रहा है हमको इतना मिल रहा है हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको ये भी नहीं मिलेगा, आपका जीवन और नर्क हो जाएगा, कंपैरिजन में मर जाइएगा आप, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करिए कहीं से भी, 2 साल का जो बोले टाइम लीजिए और उसके बाद ये करिए, ठीक है। अगेन 5 साल बाद देखिएगा तो लगभग सब कोई वहीं पहुंच जाएगा, मतलब वहीं पहुंच जाएगा जिनकी आप भी एक अच्छा लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन कंटिन्यूसली आपको लगे रहना होगा, वो बहुत टफ काम है, ठीक है। सर अप्लाई कहाँ से करूँ, क्या होगा? जॉब्स तो अपना ग्रुप में भी आता है, अपना लर्न डिजिटल मार्केटिंग वाला ग्रुप में अगर होंगे आप तो वहाँ पे भी जॉब आता है। मंथ में वर्स्ट केस में भी 4-5 जॉब वर्स्ट केस में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप 3 मंथ अगर स्पेंड किए हैं तो कम से कम 10-15 जॉब वहाँ पे आ जाता है। सर मेरा क्वेश्चन है रिमोटली मेरा काम करना है। रिमोटली करियर मत स्टार्ट करिए, ठीक है। ऑफिस जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए, थोड़ा मजा लीजिए, क्या होता है पॉलिटिक्स कीजिए ऑफिस का, ठीक है। बैक बिचिंग करिए बॉस का, स्टार्ट में मत करिए। अब थोड़ा सीनियर हो गए, 2-4 साल स्पेंड कर लिए, बोर लगने लगा, ठीक है, करियर में और चीजें भी आ गई, लाइफ में आ गई, तो फिर करिए। अभी तो फिर तो आप लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट छोड़ देंगे, राइट, ठीक है। वो भी फन है, आप तैयार होके जा रहे हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है, ऑफिस में फिर देख रहे हैं तो बॉस का डांट सुन रहे हैं लेट हो गया तो हाँ, वही नहीं सुनना। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपना सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके लिए पैसा लीजिए, जो चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चीज़ के लिए आप फ्री में भी काम कर सकते हैं। जैसे ऐड चलाने का चीज़ हो गया, तो आप सामने वाले का पैसा से सीखेंगे और आपको एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुद पे। कॉन्फिडेंस फंक्शन ही, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट रहेंगे। नॉर्मल सा एग्जांपल दे रहे हैं, याद कीजिए जिस दिन आप 3-4 घंटा घर में पढ़ के निकलते थे तो एकदम अंदर से बढ़िया लगता था, ठीक है। जिस दिन ऐसे ही पहुंच गए स्कूल उस दिन लगता था कि आज कोई नहीं सुना दे, राइट। तो सिंपल सा बात है, आप जितना असाइनमेंट हम इंक्लूड किया अगर उसका 70-80% भी आप कर लेते तो ऑटोमेटिकली आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, करके, ठीक है। और उतना अगर किए हैं तो फिर एकदम बिंदास जाइए, एकदम फिर अंडर कॉन्फिडेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और फिर इंटरव्यू पे जाइए, ठीक है। जॉब्स कैसे अप्लाई करना है, तो जॉब्स जाइए, एक तो हम लोग के पास ऑप्शन है, दूसरा लेट मी कंप्लीट दी। टाइम देने जैसा नहीं है, 2 चीज है। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ रहा है और प्रैक्टिस किया और आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर जाइए आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करिए, पैसे भी मिलेंगे सीखने भी मिलेगा, दोनों चीज है, ठीक है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स आप लिखिएगा तो आपको बहुत सारा जॉब्स आ जाएगा, प्लस अपना जो ग्रुप है वहां पे भी आपको 10-15 जॉब सर मिल ही हम लोग किसी ऑप्शन मिल जाता है। किसी चीज पे भी काम किया है, थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट है और फिर मेरे को लग रहा है कि हम जिसका काम किया वो मेरे को लेके श्योर नहीं है, तो वो हम कुछ गलत भी तो कर सकते हैं उसके बाद पे। तो काम करोगे तो गलती होगा ही, मान लो एकदम लिखा हुआ है कोई। हाँ बस वही बात है, कंपनी नहीं कहीं भी नहीं, यही ना आप बोले डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स गूगल पे लिखो, कंपनी का वेबसाइट पे जाके अप्लाई किए या फिर जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई किए। अब जॉब जिस कंपनी में अप्लाई करो इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार उसके बारे में देख लो। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते, मुंह उठा के चल जाते हैं।
और मैक्सिमम लोग ऐसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हम जो अभी तक देखे हैं ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सैलरी। अच्छा सैलरी 10 से 15 लिखा हुआ है, नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। हमको 20 से 25 लिखा, हाँ इस पे अप्लाई करना है। बाकी आगे पीछे कुछ नहीं देखना, प्रोफाइल क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं, पहले अप्लाई कर देते, बाद में कॉल आएगा तो सोचेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। अगर 100 एप्लीकेशन आए तो 90 लोग ऐसे ही होते हैं। आप वो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अब अप्लाई करने से पहले पढ़िए, देखिए आपका लाइक जो करियर का गोल है उसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करिए। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे आप लोग के लिए। तो बढ़िया है कि एकदम बढ़िया रिकॉर्डेड डिजिटल नोट्स बन गया है, डिजिटल बुक बन गया है करके। बट ठीक है, कुछ बुक्स है मार्केटिंग में अगर डीप जाना है तो कुछ बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फ्लिप कॉटलर इज अ ग्रेट राइटर, उसका बहुत अच्छा बुक है मार्केटिंग पे, ठीक है, तो हम भेज देंगे, ठीक है। बट जॉब्स का बोल रहे थे, तो जॉब के लिए 3 ऑप्शन है। पहला तो अपना ही ग्रुप है, अपना ग्रुप स्क्रॉल करिए जब से आप आए हैं, देखिए लर्न डिजिटल मार्केटिंग वाला ग्रुप जो है, वहाँ पे जो भी जॉब्स हैं लास्ट 3 मंथ में, सब पे एक बार कॉल करिए, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोग के यहाँ हायर हो गया होगा, कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि इतना दिन पहले जॉब के लिए बोले थे कोई पहुंचा नहीं, कुछ लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे कि अरे हम हायर किए थे और वो बच्चा भाग गया, ठीक है। बात करिए, समझिए क्या है, ठीक है। उसके अगर उतना से काम नहीं बन रहा है तो गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा जनवरी में पॉसिबली, तो आप वो ज्वाइन कर लीजिए। 2-3 मंथ, 2 मंथ रखते हैं कम से कम अपने पास, ठीक है, अनपेड, ठीक है, या इट्स अनपेड, ठीक है। 2 मंथ रखते हैं अपने पास, ठीक है। 2 मंथ में आपको इतना चीज़ का एक्सपोजर मिलता है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है करके, ठीक है। और या दैट्स इट। 11 से 5 रहता है, और वो ऑफलाइन है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं है। 11 से 5 ऐसे रहता है, 11 से 5, यस, ठीक है। तो यस, नहीं समझे, आपको पे नहीं करना है। नहीं, आपको पे नहीं करना है, नहीं आपको पे नहीं करना है, फ्री होता है हम लोग के यहाँ। हम लोग मेजरली वैसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं जो थोड़ा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस का कमी है और थोड़ा समय चाहिए उसको करके, नहीं तो बाहर जाएगा अभी तो बहुत कष्ट होगा। नहीं वैसा तो मुश्किल है, वैसा तो मुश्किल है, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, फिर भी जो समय रहता है हम एक बार मतलब देते हैं जो इंटर्न रहते हैं, प्लस मेरा इंटरनल टीम में जो आमिर है, आमिर भी थोड़ा समय देते हैं, तो वो ओवरऑल हो जाता है प्रैक्टिस करके। जो भी चीज़ आप यहाँ पढ़ रहे हैं वही चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, तो वो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। जैसे आप वीडियो बनाने बोले आपको, तो आप लेट से नहीं बनाए, वही चीज़ वहाँ पे आपको डेली बनाना होगा, डेली लेट से 2 वीडियो बना रहे हैं आप, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक्स नहीं पकड़ पाए अभी भी आप, तो स्टार्ट का 1-2 वीक केवल पोस्ट ही आप डिजाइन करते हैं, केवल पोस्ट डिजाइन होता है। एक ही पोस्ट पे हो सकता है 1 हफ्ता तक आपको काम करना पड़े, जब तक समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक्स पकड़ पाए आप जो इंटर्नशिप में आप करके। जो वर्क करेंगे वो वर्क कहीं काम आ रहा है नहीं, या जस्ट वो आपका ट्रेनिंग के लिए है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ होता है जो यूज भी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली चीज़ आपका ट्रेनिंग के लिए होता है करके कुछ। ये ठीक है, तो आई थिंक दैट दिस मच इज इनफ फॉर 1 डे, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल आप लोग को विदा कर देंगे, ठीक है ना। और हाँ, क्लास का जो टाइम है, यस। सो वो टेस्ट के लिए टॉपिक लाइक ओवरऑल जितना अभी तक पढ़ा है वो या फिर इसमें आप बोल रहे हैं इंटर्नशिप का टेस्ट के लिए?